The Car King Award goes to Mr. Kabir. सर आपने मुझे बुलाया? यस, डू वन थिंग फॉर मी। मुझे भिखारी का आउटफिट चाहिए और साथ में 50 लाख का चेक भी। भिखारी? पर क्यों? इफ मे आई आस्क? जस्ट डू इट। ओके सर। ये अमीरों के भी बड़े अजीबो गरीब शौक होते हैं। साहब थोड़ा पैसा दो ना। साहब मदद करो। साहब थोड़ा पैसा दो ना। साहब बात बताई थी ना तो। लेकिन ना सारी की क्या हुआ? ये देखो मेरा क्लासमेट है कबीर, भिखारी साला। चलो यहाँ से वरना ही पैसे मांगने लग जाएगा। अरे ये एक मिनट, तुम कैसे जानती हो इसे? लड़के तुमसे ज्यादा अच्छा जो था। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, बस एक मिनट, मैं इसकी एक सिर्फ फोटो ले लेती हूँ। हुआ? हाँ चलो यहाँ से चलो। बेटा जोरावर, तुझे जो सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मिल रहे हैं। साहब थोड़ा पैसा दो ना साहब। मैम थोड़ा पैसा दो ना मैम। मैम थोड़ा पैसा दो ना मैम। बस 100 रुपए? इतना महंगा सामान है, 100 रुपए से क्या होगा? कम से कम 500 तो दो। 500? इतने पैसों का क्या करोगे? बहुत दिन से ना कुछ खाया नहीं है, तो मलाई चाप और रुमाली रोटी, बहुत कुछ खाने का मन है मैडम, प्लीज। अच्छा रुकिए, आपने मेरी हेल्प की है तो मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। एक मिनट। हाँ ये लो, 50 लाख रुपए का चेक है कार हब ग्रुप की तरफ से आपके लिए, लीजिए। 50 लाख, वो भी कार हब ग्रुप से? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? नहीं मैडम, सच कह रहा हूँ, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। देखो मेरी बहन भी ना कार हब ग्रुप में ही काम करती है, एंड आई नो देयर रूल्स। उनका जो चेयरमैन है वो खुद चेक साइन करता है, तो फिर ये चेक तुम्हारे पास कैसे आया? अच्छा तो ठीक है, रहने दीजिए फिर। और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक सेकेंड। अब हेलो, कल घर आ रही हो ना? हाँ। नेहा भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है, तो तुम भी प्लीज किसी को अपने साथ ले आना। अब लेकिन मम्मा वो मैं, हेलो, अब एक्टिंग कर लोगे बॉयफ्रेंड बनने की? बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग क्यों करनी है? देखो मुझे शादी वादी तो करनी है नहीं, लेकिन मेरी मम्मी ना मेरे पीछे पड़ी हैं। वो कह रही हैं कि दिवाली पे अगर घर आओगी तो बॉयफ्रेंड के साथ ही आना। अब अचानक से उनके लिए बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊं? और रही बात तुम्हारी, तो तुम ठीक ठाक दिखते हो, बस थोड़े से मेकओवर की जरूरत है। तो बोलो, करोगे तुम एक्टिंग? एक्टिंग? देखो ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। ठीक है फिर। तो फिर रोज के तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे, उसके साथ साथ अच्छे कपड़े और अच्छा खाना भी। डन, मैं कर लूंगा। ये हुई ना बात। तो एक काम करते हैं, कल ना मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो सबसे पहले जाकर तुम्हारा ये जो मेकओवर है ये करवा लूंगी। उसके बाद हम शॉपिंग कर लेंगे, फिर मम्मी के लिए मुझे कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, वो लेके घर चलेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके चलो।
Oh my God, तुम तो एकदम गबरू लग रहे हो। मतलब तुम्हें देखकर कोई नहीं बोल सकता कि तुम एक भिखारी हो। किस करें क्या? ओह, बॉयफ्रेंड नहीं हो तुम मेरे, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। तो ना ज्यादा ये कैरेक्टर में मत घुसो, समझे? अब चलो ना, इस ख्वाब को हकीकत में बदल दें। ओह हेलो, आराम से। हाँ, वैसे भी मेरा दिल ना किसी और पे आ चुका है। कार हब के चेयरमैन, भाई क्या पर्सनैलिटी है उसकी। बंदा हैंडसम होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। हाँ, मैंने उसे कभी देखा नहीं है, लेकिन उसके कार डिजाइन्स देख के लगता है कि वो ना बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश होगा। मैंने तो सोच लिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी से, वरना किसी से नहीं। बंदी तो अपनी फैन निकली। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारी चॉइसेस भी बहुत महंगी हैं और मेरा कोई चांस भी नहीं है। एक्टिंग से ही काम चलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ना प्यार व्यार मत कर लेना मुझसे, समझे तुम? वरना तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ठीक है, पर आप तो पकड़ सकते हैं ना? हाँ ठीक है, पकड़ लेंगे। वो मैं ना मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने जा रही हूँ, तो तुम भी उनके लिए कुछ ले लेना। बाद में मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी, ठीक है? ओके ओके। हेलो मेघना, हाँ एक काम करो, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स रेडी करो और मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ पे सारे गिफ्ट पहुँच जाने चाहिए कार हब ग्रुप के नाम से। ओके? देखो, किसी को भी मत बताना कि तुम सड़क पर भीख मांगते हो, और अगर कोई तुमसे कुछ पूछे ना तो कहना कि तुम्हारे पापा की एक बड़ी सी फैक्ट्री है और बहुत जल्दी तुम भी अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, पर सबको झूठ क्यों बोलना है? अरे करना पड़ेगा, बस एक बार ये सारे के सारे फंक्शन खत्म हो जाएं, उसके बाद हम वैसे ही ब्रेकअप करने वाले हैं। और मुझे ना इन सारे लफड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सब कुछ मैं सिर्फ अपनी मम्मा के लिए कर रही हूँ। ठीक है। और हाँ, मैं ना तुम्हें अभी 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रही हूँ, तुम मम्मा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेना, खुश हो जाएंगी वो। हो गए? आ गए मैडम। ओके। तिवारी जी ने दिए 2,000 रुपए, सिंह साहब ने दिए 5,000 रुपए, यश जी ने दिए पूरे 50,000 रुपए। Happy birthday, auntie. Many, many happy returns of the day. थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। By the way, पल्लवी और नेहा दिखाई नहीं दे रही कहीं? ओ देखो आ गई पल्लवी। मम्मा, मैं आ गई। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। थैंक यू सो मच। मम्मा, ये है कबीर, हम दोनों ना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ओके। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। स्वाति जी, ये होने वाला दामाद तो आपका बड़ा हैंडसम है। सच में महंगे कपड़े, ऐसा लगता है शहर का बहुत बड़ा आदमी है। और नहीं तो क्या, शहर में पैदा हुआ है, वहीं पला बड़ा, और आज ना इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये तो ऊपर वाले की कृपा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे शहरी दामाद मिलेगा। चलो, अब हमारा परिवार भी बहुत जल्दी तरक्की करने वाला है। वैसे बेटा, तुम्हारे पापा करते क्या है? एक्चुअली आंटी जी, पापा कार की फैक्ट्री चलाते हैं और ये सब से गुजारा हो जाता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मम्मी घर पे मस्त चिल करती हैं। अब जब इतना सब हो रहा है तो उन्हें काम करने की क्या जरूरत है? क्यों आंटी जी? सही है, हर औरत को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए। सुबह शाम आराम, शॉपिंग और फिर भरपूर नींद। अरे बेटा, तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। अरे स्वाति जी, अब तो आपकी ऐश ही ऐश है। ऐसा दामाद मिला है तो आपको काम थोड़े ना करने देगा। बस हमें मत भूल जाना स्वाति जी। आप सभी लोग सुन लो, जब मैं अमीर हो जाऊंगी ना तो अपने साथियों को कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटा, तुम खड़े क्यों? आओ बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। आंटी, आपने तो कहा था आप मेरी शादी करोगे पल्लवी से। ऐसा कुछ मैंने कहा था क्या?
आंटी आपने तो कहा था आप मेरी शादी कराओगे पल्लवी से। ऐसा कुछ मैंने कहा था क्या? और क्या आंटी, आप मेरे बचपन से बोल रहे हो बेटा जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे ना तुम दोनों की शादी करा देंगे। देखो ना बेटा, पल्लवी बॉयफ्रेंड ले आई। बेटा मैं तेरे लिए ना बहुत अच्छी वाली ढूंढ दूंगी। हाँ नहीं आंटी, मुझे सिर्फ और सिर्फ पल्लवी से शादी करनी है। आप मना करोगे ना मैं रो दूंगा। ये गलत बात है आंटी, आपने प्रॉमिस किया था। प्लीज आंटी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैंने प्रॉमिस तो किया था, लेकिन मैं बेटा निभा नहीं पाऊंगी। वो क्या है, मुझे पल्लवी ने भी कुछ तुम्हारे बारे में बताया था। क्या बताया था? कि तुम ना उसके टाइप के नहीं हो। और बिल्कुल सही कहा है मम्मी ने। मेरी मम्मी के आगे पीछे घूमने से ना कुछ नहीं होगा। और तुम जिद तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं कोई खिलौना हूँ। क्यों? इसमें ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? तुमने ना शायद ठीक से सुना नहीं। वो शहर में पला बड़ा है, उसका अपने एक बड़ा सा बिजनेस है और वो दिखने में भी हैंडसम है। आखिर एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अच्छा, और मैं अंधा हूँ क्या? हाँ, इतना ही पैसा है इसके पास तो ये ऑटो से क्यों आया? मैं बड़े शहर का भले ही नहीं हूँ, पर कम से कम खुद की गाड़ी जरूर है मेरे पास। यश बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने भी इसे ऑटो से आते देखा है। पल्लवी सच सच बताओ, अगर इसके पास इतना कुछ है तो तुम दोनों ऑटो से क्यों आए हो? अरे आंटी कुछ नहीं है इसके पास, सिर्फ फेंकता है, ये झूठ बोलता है। पल्लवी क्या ये सच में झूठ बोल रहा है? आंटी इन शहर वालों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। इनके पास होता है क्या? गिनाते 100 है ये, सिर्फ बातों के राजा होते हैं ये। पल्लवी सच बताओ, इसने जो कुछ कहा वो सब झूठ है? पल्लवी सच बताओ, इसने जो कुछ कहा वो सब झूठ है? मम्मा आखिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे ही तो इसके साथ रहना ना जिंदगी भर। और अगर ये निकम्मा होता तो क्या मैं इसके साथ रहती नहीं ना? पल्लवी सच में इसके पास फैक्ट्री है? और अगर फैक्ट्री है तो तुम लोग ऑटो से क्यों आए? ये मेरी समझ में नहीं आया। दरअसल ना गाड़ियाँ तो बहुत है आंटी जी घर पे। एक पापा कार की फैक्ट्री लेके चले गए हैं, एक मम्मी लेके चली गई है। मेरी जो पर्सनल गाड़ी थी वो दीदी लेके चली गई है कॉलेज के लिए। क्या बात कर रहे हो? तीन गाड़ियां हैं घर पे? अब सिर्फ 3 नहीं आंटी, ऐसे तो बतेरी गाड़ियाँ हमारे पास। वो क्या है ना, अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। किस कंपनी की गाड़ियां बनाते हो? तकरीबन सारी 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी फैक्ट्री में। भी नहीं फेंकना था। ओ भाई साहब, बातें सुन रहे हो इसकी? 10,000 गाड़ियाँ। अब मैं तुम शहर वाले गांव वालों को बेवकूफ समझते हो क्या? हाँ, 10,000 गाड़ियाँ पता है पूरी मुंबई में सिर्फ